प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून को कन्याकुमारी में साधना पूरी करने के बाद देशवासियों को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक महत्वपूर्ण पड़ाव 1 जून को पूरा हुआ है। उन्होंने पत्र में लिखा कि भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए मिसाल बना हुआ है और पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना एक अभूतपूर्व कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा और ये पत्र प्रधानमंत्री ने 1 जून को कन्याकुमारी में 45 घंटे की अपनी साधना के पश्चात दिल्ली वापस लौटते हुए हवाई जहाज में लिखा था। प्रधानमंत्री ने पत्र के माध्यम से संदेश दिया कि कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प निकले हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक पड़ाव 1 जून को पूरा हुआ है। 24 के इस चुनाव में कितने ही सुखद संयोग बने। प्रधानमंत्री ने अपने इस पत्र में लिखा कि अमृतकाल के इस प्रथम लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान आपको बता दें कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया और मां भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कोरोना काल का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि जब गरीब और विकासशील देशों को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन भारत के सफल प्रयासों में तमाम देशों को हौसला भी मिला और सहयोग भी मिला है। साथ ही इस पत्र में प्रधानमंत्री ने देश के गवर्नेंस मॉडल का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया भर के कई देशों के लिए मिसाल बन गया है। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त करने में, पारदर्शिता लाने में, उनके अधिकार दिलाने में कर सकते हैं। भारत में सस्ता डेटा आज सूचना और सेवाओं तक गरीब की पहुंच सुनिश्चित करके सामाजिक समानता का माध्यम बन रहा है। प्रधानमंत्री ने पत्र में G20 का भी जिक्र किया। पीएम ने लिखा कि G20 की सफलता के बाद से विश्व भारत की भूमिका को और अधिक मुखर होकर स्वीकार कर रहा है और आज भारत को ग्लोबल साउथ की एक सशक्त और महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने पत्रों में लिखा कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमें श्रेष्ठता को मूल भाव बनाना होगा। हमें स्पीड, स्केल, स्कोप और स्टैंडर्ड्स चारों दिशाओं में तेजी से काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों को प्रेरित करते हुए लिखा कि हम अगले 25 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करें। मैं देश की ऊर्जा को देखकर ये कह सकता